शाहीन शाह अफरीदी के दिल में जो एक लावा बना हुआ था पिछले कुछ दिनों से, फाइनली उसने वो इंस्टाग्राम स्टोरी पर लाकर शेयर कर दिया अपना। वो स्टोरी चूंकि इंग्लिश में है, कुछ लोगों को समझ नहीं आ रही कि शाहीन शाह अफरीदी कहना क्या चाह रहे हैं, लेकिन इतना हर किसी को समझ आए कि वो गुस्से में है। वो गुस्से में क्यों है, उसके वो अल्फाज क्या हैं, उसकी उर्दू ट्रांसलेट करेंगे आज की वीडियो में। इसके अलावा बात करेंगे उस्मान खान की। उस्मान खान की वजह से एक और चीज़ जो है वो निकल कर सामने आई है, वो ये है कि फ़खर ज़मान को बल्ली का बकरा बनाया जाएगा उस्मान खान की वजह से, क्योंकि फ़खर ज़मान भी चौथे नंबर पे बैटिंग करते हैं, उस्मान खान भी चौथे नंबर पे बैटिंग करते हैं। अब मसला ये है कि फ़खर ज़मान का अगरचे ये वाला सीज़न जो PSL का था अच्छा नहीं किया, लेकिन अगर हम बात करें अभी पूरे ये जो 29 रुकनी स्क्वाड इस वक्त काकुल ट्रेनिंग सेंटर में बैठा हुआ है ना, कोई एक बंदा अगर ऐसा है तो मतलब जो पाकिस्तान को अगर 12-13 का ये रिक्वायर्ड रन रेट भी है ना, अगर कोई बोले कि यार ये कौन चेस करवा सकता है, तो सबके माइंड में सिर्फ एक ही अल्फाज आएगा, वो आएगा फ़खर ज़मान का, जो स्ट्राइक को रोटेट भी कर सकता है, बड़ी हिट भी लगा सकता है, सब कुछ कर सकता है। लेकिन उस बंदे को अब उसके साथ अब वो 2023 वाला वर्ल्ड कप देख लेना आप, पूरा अक्सर जो है मैचेस उसको जो है वो वर्ल्ड कप में बेंच पर बिठा के रखा। हालांकि उसको खुद बयान देना पड़ गया एंड में आके कि भाई मैं तो फिट हूँ, मुझे जो है वो खिला सकती है PCB की जो भी है वो सिलेक्शन कमेटी, लेकिन फिर भी उसको जब मौका मिला तो उसने वो याद है आपको न्यूजीलैंड वाला मैच बेंगलुरु का, जहाँ बारिश हो गई थी तो तबाही मचा दी थी उस बंदे ने। तो ये सीन जो है वो बन रहा है। अब फ़खर ज़मान की जो जगह है वो उस्मान खान की वजह से ख़तरे में आएगी। उस्मान खान को जो है वो आज ही दुबई की क्रिकेट बोर्ड जो है उसने 5 साल के लिए दुबई में खेलने पर पाबंदी लगा दी है। अब मसला पता है क्या है, उस्मान ILT T20 में भी खेलते हैं और इसके अलावा भी काफ़ी लीग्स जो है वो खेल रहे होते हैं। दुबई में जो है वो अक्सर लीग्स होती है जिसमें मेजर लीग वगैरह हो गई और इस तरह की जो दीगर फ्रेंचाइज की लीग हैं वो भी दुबई में होती हैं। अब 5 साल तक, मतलब अगर अभी उस्मान की उम्र कोई 30 अगर 32 साल है या 30 साल फर्ज करें लगा लें, तो अगले 5 साल 35-36 साल तो उस बंदे का कैरियर जो है वो तकरीबन दुबई में खेलने के हवाले से ख़त्म है। 5 साल की जो पाबंदी उस पर लगेगी वही वो दुबई की किसी भी स्टेडियम में जो है वो मैच नहीं खेल सकेंगे। पाकिस्तान की भी होम सीरीज़ हो सकती है दुबई में, क्योंकि अफगानिस्तान जो है वो अपनी सीरीज़ जो है वो दुबई में ही करवाता है। तो इस हवाले से उस्मान खान का कैरियर जो है वो डगमगा रहा है। अब फ़खर ज़मान को एक तो आप बल्ली का बकरा बनाएंगे उस्मान खान की वजह से। उस्मान खान अगर उसने परफॉर्म नहीं किया तो उसका हाल भी वही उस्मान कादिर वाला होगा कि उसको भी वहाँ अपॉर्चुनिटी मिल गई थी ऑस्ट्रेलिया से खेलने की, लेकिन वो नहीं खेल सका। लेकिन अब उस्मान खान का फ्यूचर अगर देखें, फ़र्ज़ करें अगर वो परफॉर्म नहीं करता न्यूजीलैंड सीरीज़ में या आने वाले वर्ल्ड कप में भी उसको लेकर जाते हैं उसमें परफॉर्म नहीं होता, तो ये 4-5 महीने का जो अरसा उसके पास गुजरेगा नेशनल टीम में, तो एज अ डेब्यू वो तो कर लेगा, लेकिन उसके बाद वो अगर आपको नज़र आएगा तो वो डिस्ट्रिक्ट के मैचेस खेलते हुए नज़र आएगा, डिवीज़न के इस तरह के जो नीचे लेवल के मैचेस होते हैं डोमेस्टिक के, वो आपको उस्मान खान खेलते हुए नज़र आएंगे। इंटरनेशनली किसी लीग में जो दुबई में हो रही होगी आपको वो नज़र नहीं आएंगे। अब PSL भी वो खेल सकते हैं, ज़ाहिर है पहले फॉरेन प्लेयर की हैसियत से खेल लेते, अब लोकल प्लेयर की हैसियत से खेलेंगे। वो शाहीन शाह अफरीदी की मैंने शुरू में आपको वीडियो में कहा था कि वो अल्फाज जो उसने इंग्लिश में जो उसने कोड करे हुए उसका उर्दू तर्जुमा करते हैं, फिर उस पर बात करते हैं। शाहीन अफरीदी का जो वीडियो थी ना उसका कुछ इस तरह से मतलब सिनेरियो बन रहा है कि मुझे कभी भी ऐसी पोजीशन में मत डालो जहां मुझे आपको दिखाना पड़े कि मैं कितना जालिम और बेरहम हो सकता हूं। मतलब वो ये कहना चाह रहे हैं कि मुझे ऐसी सिचुएशन में मत डालो, इतना मेरे पे प्रेशर ना डालो या इतना मुझे डिग्रेड ना करो, क्योंकि आमिर के आने के बाद शाहीन की जगह भी ख़तरे में है। अगरचे आमिर सिर्फ वर्ल्ड कप तक ही जो है वो पाकिस्तानी टीम होंगे, वर्ल्ड कप के बाद ये दोबारा शायद ही आमिर और इबाद आपको दोबारा खेलते हुए नज़र आए। तो शाहीन अफरीदी कहना चाह रहा है कि मुझे इतना भी डिग्रेड मत करो कि मैं इतना जालिम और बेरहम हो जाऊँ, मेरे सब्र का इम्तिहान ना लें। अगली लाइन ये थी, क्योंकि मैं आपसे मिलने वाला सबसे मेहरबान और प्यारा आदमी हूँ। वो ये कहना चाह रहे हैं कि जितने भी आपको लोग मिले हैं ना उसमें अभी तक तो आपको ये लगता है कि सबसे प्यारा और सबसे मतलब जो गुस्से वाला नहीं है, हर चीज़ मानने वाला है, तो आप मुझे अभी तक वो समझ रहे हैं। लेकिन जब मैं अपने सब्र की हद को पहुंच जाऊंगा, लेकिन जब मेरा मतलब सब्र जवाब दे जाएगा, तो आपने सोचा भी नहीं होगा कि मैं कितना मतलब ख़तरनाक हो सकता हूँ आपके लिए। तो ये जो अल्फाज है ना, इसका अब किसी एक स्पेसिफिक बंदे को टारगेट करना नहीं है,
क्योंकि जब इंसान गुस्से में होता है तो वो सबको ही लताड़ रहा होता है। उसमें अब इसमें मैनेजमेंट कमेटी भी आ जाती है पीसीबी की, बाबर आजम समेत जितने भी खिलाड़ी हैं। अगर से अभी थोड़ी देर पहले शाहीन शाह अफरीदी ने जो है अपने फेसबुक की स्टोरी पर एक तस्वीर शेयर की है जिसमें रिजवान बीच में बैठे हुए हैं, बाबर एक साइड पर हैं, दूसरी साइड पर शाहीन है। तो पाकिस्तान का झंडा लगाया और बैट बॉल लगाया उन्होंने। तो कल वाली जो स्टोरी थी उसका जो क्या कहते हैं सिनेरियो कम करने के लिए, जो हाइप बन गई थी उसको कम करने के लिए वो स्टोरी अब जो है वो लगानी पड़ी। अब वो पता नहीं दिल से लगाई है, किसी के कहने पे लगाई है, वल्लाह आलम। तो ये सारा सिनेरियो अब पाकिस्तान क्रिकेट में बन चुका है। स्क्वाड अभी तक नहीं आया। पॉसिबल यही है कि संडे को जो है वो मीटिंग होगी दोबारा नेशनल मैनेजमेंट कमेटी की और इसकी सिलेक्शन कमेटी की, कप्तान भी होगा उसमें। तो संडे के बाद मंडे या ट्यूसडे तक आपको जो है वो स्क्वाड नज़र आ जाएगा। फ़िलहाल के लिए इतना है, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।